आज मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने YouTube के माध्यम से आ रहा हूँ। मेरा कोई बड़ा मकसद नहीं लोगों को बताने का, बट वर्तमान में मैंने यह महसूस किया कि मैं जहाँ भी जाता हूँ कुछ अलग परिवर्तन लोगों को मुझ में दिखाई देता है। खास तौर पर ऐसे लोगों को जो स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़े हैं। तो वह चर्चा करते हैं, बट कभी उनको समझा पाता हूँ और कभी नहीं समझा पाता हूँ। सांसारिक जीवन में अगर जीना है तो कुछ चीज़ें छुपाव में ही ज़्यादा अच्छा रहती हैं, बट फिर भी मैं लोगों से कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। वह उन लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ना चाहते हैं, अपनी जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं। खुशहाल बनाने का माध्यम आज लोग पैसा कमाना या आधुनिकता की तरफ भागना ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा या हम बहुत ज़्यादा गाड़ी मकान इस तरफ जाना ही शांति की खोज नहीं है। कुछ समय से मैंने महसूस किया कि अपने अपने तरीके से तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी बता रहे हैं, संत महात्मा बता रहे हैं, बट लोग उनको भी सुनते हैं। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो मेरे पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हैं। कई लोग पूछते हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ो। मैं भी कभी किसी चीज़ स्पिरिचुअल लाइफ को इतना मानता नहीं था, बट आज मेरे अंदर उन चीज़ों से जुड़ने से इतना परिवर्तन आया कि मुझे खुद पे यकीन नहीं हो पा रहा है कि लाइफ भी ऐसी हो सकती है। कभी कभी लगता है ये तो एक जादू है, एक मैजिक। क्योंकि मेरे अंदर ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि जिसको कि मैंने आज तक कभी सोचा नहीं था। यह सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि मैं लॉन्ग टाइम से मेडिटेशन करता था। कई सालों से कर रहा था। सडनली मेरे अंदर इतना चेंज आया, मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि इस तरह की लाइफ भी हम जी सकते हैं। किताबों से, यूट्यूब, सोशल मीडिया से आज बड़े बड़े संत महात्मा बताते हैं, बट मैक्सिमम हमें उनकी बातों में यकीन नहीं हो पाता है। ऐसे ही मुझे भी फील होता था कि ये सब क्या बकवास है, बट आज
मैं महसूस करता हूँ कि मेरे बीमार होने का क्या कारण था, मेरे अंदर डर का क्या कारण था, मेरे अंदर डिप्रेशन का क्या कारण था। 95 या 99% ही लगाओ नेगेटिव थॉट्स थे, जिस वजह से क्या है मेरे अंदर डर पैदा हो जाता था। बाद बाद में डिप्रेशन में हो जाते थे छोटे छोटे कामों में ही। आज ऐसा लगता है कि डर, डिप्रेशन, बीमारी को हम कई हद तक ख़त्म कर सकते हैं अगर हम अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करें तो। इसको मैंने महसूस ही नहीं किया, ये आज मेरी लाइफ का क्या है, एक पार्ट बन चुका है कि मेरे अंदर मैक्सिमम क्या है, फेयर ख़त्म हो चुका है। जब मुझे थॉट ही पैदा नहीं हो पा रहे हैं तो फेयर आएगा कहाँ से। मैक्सिमम बीमारियां मेरी स्वतः ही समाप्त हो चुकी, क्योंकि मुझे साइनस का बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, आज वो स्वतः ही समाप्त हो चुकी। और भी ऐसे कई परिवर्तन आए लाइफ में या देखने को मिल रहे हैं जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कि मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि लाइफ इस तरह से भी हो सकती है। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी है, हमारे आपस में झगड़ा भी होता है, कुछ भी होता है, हम उसको क्या है पाल के रखते हैं। एक अपने अंदर क्या है, वो भी एक अटैचमेंट है, मोह, कि मेरे से उसने क्या कहा, मैंने उसके लिए क्या किया। तो वही हमारी क्या है डिप्रेशन का कारण बनता है, वही हमारा फेयर का कारण बनता है, वही हमारा इलनेस बीमारियों का कारण बनता है। मैंने आज उस चीज़ को महसूस क्या किया, ये मेरे अंदर इस प्रकार से चेंजेस आए कि बिल्कुल मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि लाइफ को हम इस प्रकार से भी जी सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है अटैचमेंट, किसी भी चीज़ से अटैचमेंट का अर्थ पहले सुनता था मोह को त्यागना, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि मोह क्या चीज़ है। हर एक वो वर्ड अटैचमेंट है जिसको हम क्या है अपने अंदर क्या है थॉट्स के रूप में उत्पन्न करते हैं, और उसी के अंदर क्या है खो जाते हैं कि यही सब कुछ है। किसी ने हमको गाली दे दी तो हम उस गाली को क्या है एक दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, कई सालों तक अपने अंदर पाल के रखते हैं। मेरा कहने का अर्थ है, या किसी ने कुछ लूज टॉकिंग कर दी तो हम उसको अपने दिल के अंदर कई सालों तक रखते हैं। अरे हम इस जीवन में इसलिए नहीं आए कि हम उन वर्ड्सों को क्या है अपनी लाइफ के अंदर सम्मिलित कर लें। हम इसलिए आए त्यागना, हर चीज को छोड़ना। ये भी एक छोड़ना ही है। किसी भी ऐसा नहीं कि आप छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि आप किसी भी चीज़ में सम्मिलित ना हो, हर चीज़ में सम्मिलित रहिए, हर काम कीजिए, एंजॉय कीजिए,
आनंद लीजिए, संगीत का आनंद लीजिए किसी भी तरह से, बट उसको क्या है, हावी ना होने दें। और हावी नॉर्मल पर्सन क्या है, तब तक उसको कोई भी मनुष्य किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकता है, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। लेकिन हम उस पर बहुत हद तक मैंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि हम उसको क्या है, त्याग कर सकते हैं। आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगा। कभी और टाइम मिलेगा तो मैं और भी अपनी बातें शेयर करूँगा, क्योंकि बड़े बड़े बुद्धिजीवी अपने माध्यम से बता रहे हैं। बट मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जो मेरे से अटैच हैं और पूछते हैं कई लोग, मैं उनको बता नहीं पाता हूँ पूरी डिटेल में। लेकिन जब मैं अकेला होता हूँ तो मेरे अंदर की और चीज़ें भी निकलने लगती हैं। मैंने यह महसूस किया, हर चीज़ होता है स्पिरिचुअल लाइन से जो जुड़े हुए हैं। आज मुझे इतनी चीज़ें महसूस होती हैं, मैं खुद भी नहीं सोच पा रहा हूँ कि लाइफ ऐसे कैसे चेंज हो गई करके। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।